हेलो स्टूडेंट्स। तो वेज कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट मोशन की सीरीज़ में हम एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका डायग्राम आपके सामने गिवन है और इस क्वेश्चन को मैं आपको भी समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि हमारे पास में दो वेजेस हैं, ए और सी, और बी, इनके बीच में एक स्फीयर फंसा हुआ है, बी। ठीक है, इस तरीके से ये अरेंजमेंट है। ए जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है यू वेलोसिटी से, बी जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है टू यू वेलोसिटी से, और दोनों जो वेजेस हैं उनका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है थीटा। ये सब हमको दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कि जो ये स्फीयर बी है इसकी वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगी और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमको दिया हुआ है वेज ए एंड सी आर मूविंग एज शोन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बी क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर है, तो हमें सेंटर ऑफ द स्फीयर की वेलोसिटी निकालनी है इन द वेक्टर फॉर्म एंड ऑल्सो इट्स मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर में आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा। ठीक है ना, ये हमको निकालना है। तो आप एक बार खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम यहाँ पे कुछ बी पॉइंट की वेलोसिटी को एज्यूम कर लेते हैं। हमको पता है कि स्फीयर नीचे भी आ रहा होगा, प्लस क्योंकि ए और सी की वेलोसिटी अनइक्वल है और सी की ज़्यादा है तो ये होपफुली शायद राइट में भी जा रहा होगा। तो अपन यही मान लेते हैं कि लेट्स से बी की जो वेलोसिटी है वो राइट डायरेक्शन में है वी एक्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वी वाई। मतलब इसकी जो नेट वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स हमने मान लिए वी एक्स और वी वाई। ठीक है, तो हमको अगर वी एक्स और वी वाई मिल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट सर्फेसेज हैं, मतलब दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं। एक तो है ये वाला पॉइंट नंबर 1 जहाँ पे ए और बी का कॉन्टैक्ट हो रहा है, और दूसरा है कॉन्टैक्ट पॉइंट 2 जहाँ पर बी और सी का कॉन्टैक्ट हो रहा है ना। यहाँ पर हमारे पास में दो कॉन्टैक्ट पॉइंट है और हमको पता है कि इन पॉइंट 1 पर और पॉइंट 2 पर जो कॉन्टैक्ट है वो कंटिन्यूसली बना रहेगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट लगा सकते हैं। कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या चीज़ होती है? कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट ये कहती है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉमन नॉर्मल जो होगा उस कॉमन नॉर्मल के अलोंग दो बॉडीज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होना चाहिए अगर उन दोनों बॉडीज का कॉन्टैक्ट कंटिन्यूसली बना रहता है तो। या फिर जो दो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है दो बॉडीज के, तो उन कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दोनों बॉडीज की अलोंग द कॉमन नॉर्मल वो जीरो होनी चाहिए। इसको इस तरह से भी बोला जाता है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो दो पॉइंट्स होंगे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, उनकी वेलोसिटीज बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो कांटेक्ट पॉइंट्स है तो हम कंडीशन ऑफ कांटेक्ट पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों पर लगाएंगे। तो पहले हम पॉइंट 2 पर लगाते हैं। पॉइंट 2 कंडीशन ऑफ कांटेक्ट, इसको मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा अभी, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पॉइंट 2 पर हम कंडीशन ऑफ कांटेक्ट लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पॉइंट 2। इसका मतलब ये है कि देखो, जो ये पॉइंट बी है ये राइट डायरेक्शन में वी एक्स वेलोसिटी से जा रहा है, और अगर अपन वेज के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर कर लें तो वो राइट डायरेक्शन में टू यू वेलोसिटी से जा रहा है। और क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स कंटिन्यूसली कांटेक्ट में बने रहेंगे तो कॉमन नॉर्मल के अलाउंग ये जो मैंने लाइन बनाई है जहाँ पे मैंने वेलोसिटी शो की है यही कॉमन नॉर्मल भी है ना। यही वाली लाइन जो है कॉमन नॉर्मल भी है, ये कॉमन नॉर्मल है। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों की जो वेलोसिटीज़ है या दोनों की वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होने चाहिए? देखो, अगर वी एक्स जो है वो टू यू से ज़्यादा हो गया तो यानी कि बी जो है वो सी को तोड़ करके उसके अंदर घुस जाएगा, और ये एक एक्सेप्टेबल कंडीशन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं दिया हुआ है। दूसरा केस अगर आप लो कि अगर टू यू जो है वो वी एक्स से ज़्यादा हो गया अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल, तो जो सी है वो बी को छोड़ के भाग जाएगा, और ये भी एक एक्सेप्टेबल कंडीशन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो एक ही कंडीशन बचती है कि वी एक्स जो है वो टू यू के बराबर होना चाहिए, है ना। वी एक्स जो है वो टू यू के बराबर होना चाहिए, तभी बी और सी इन दोनों बॉडीज का कॉन्टैक्ट कंटिन्यूसली पॉइंट 2 पर बना रहेगा। ठीक है, या फिर इनका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट बना रहेगा। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो वी एक्स है वो टू यू के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास में एक रिजल्ट आ गया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि वी एक्स की वैल्यू टू यू के बराबर होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो दूसरा वाला पॉइंट है पॉइंट 1, इस पॉइंट पर भी हम कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कॉमन नॉर्मल जो होगी यहाँ पर वो होगी ऐसी। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो नेट वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आएंगे दोनों बॉडीज़ के वो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी यहाँ पे कांटेक्ट इन दोनों का कंटिन्यूसली बना रहेगा, है ना। तो अब अपन ये वाला काम करेंगे पॉइंट 1 पर। ये है पॉइंट 1। तो देखो इसको कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो इसको आप अच्छे से समझिए। देखो, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और यहाँ पे हम कॉमन नॉर्मल बना लेते हैं। तो ये जो कॉमन नॉर्मल होगी ये तो
स्फीयर के सेंटर से पास होगी। ठीक है, ये हो जाएगी कॉमन नॉर्मल। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट होगा, जो कि स्फीयर का जो पॉइंट है, जो कि जस्ट वेज ए के कांटेक्ट में आ रहा होगा, इसकी राइट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो तो होगी वी एक्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी वी वाई। और जो पॉइंट वेज के ऊपर लाई करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि स्फीयर के साथ में कांटेक्ट में होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो होगी लेफ्ट डायरेक्शन में यू। और अब कंसेप्ट ये है कि वी एक्स और वी वाई, इनका जो रिजल्टेंट आएगा कॉमन नॉर्मल के अलोंग, वही यू का कंपोनेंट होना चाहिए कॉमन नॉर्मल के अलोंग। ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम कुछ एंगल्स को मार्क कर लेते हैं। हमें पता है कि ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल बन जाएगा थीटा। ठीक है, और इन एंगल्स को हम लोग और एक्सटेंड कर लेते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फिर ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। बाय ज्योमेट्री आप देख सकते हैं, और ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और हम और भी एंगल्स बना लेते हैं, और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये जो एंगल बनेगा ये भी थीटा होगा। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, लेकिन तब भी मैं होप कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो पा रहा है। तो अब हम ये क्या करेंगे यहाँ पे कि वी एक्स और वी वाई का कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालेंगे, जो कि वेज ए की तरफ आएगा। तो वो कितना आएगा? वो आएगा वी वाई कॉस थीटा माइनस वी एक्स कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ये है पॉइंट बी की नेट वेलोसिटी along the common normal towards the wedge A। ठीक है, ये कैसे आया? वी एक्स का कंपोनेंट हमने इधर की तरफ लिया, वी वाई का कंपोनेंट हमने कॉमन नॉर्मल की तरफ लिया, और वी वाई का जो कंपोनेंट था उसमें से वी एक्स के कंपोनेंट को माइनस कर दिया, तो हमारे पास में कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो बी की नेट वेलोसिटी होगी वो हमको मिल गई। ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, और ये जो है ये बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर होना चाहिए यू कॉस 90 माइनस थीटा के। ठीक है, इसको हमने बोला था इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2। कंडीशन ऑफ कांटेक्ट हमने लगा दी है पॉइंट 1 और 2 दोनों पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये इक्वेशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, हमारे पास में दो इक्वेशन और दो वेरिएबल तैयार हो गए। पहली इक्वेशन है वी एक्स की वैल्यू तो हमको मिली गई है 2u के बराबर, और दूसरी ये हमारे पास में इक्वेशन है जिसमें वी एक्स और वी वाई में एक और इक्वेशन मिल गई है। यानी कि अगर आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में वी एक्स और वी वाई दोनों की वैल्यू आ जाएगी, है ना। एग्जैक्टली यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास में वी एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी थी ही, वी एक्स की वैल्यू आपके पास में 2u थी, और वी वाई की जो वैल्यू आती है आपके पास में वो आ जाती है 3u tan थीटा। ये दो वैल्यूज़ आपके पास में आती है, ये आप रिजल्ट सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है ये x और ये y। तो यानी कि जो हमारी b पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी 2u आई कैप, और क्योंकि वी वाई को हमने नीचे की डायरेक्शन में माना है तो इसीलिए ये हो जाएगा प्लस 3u tan थीटा माइनस जे कैप। ये हो जाएगी पॉइंट बी की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, जो कि हमें क्वेश्चन में मांगी गई थी, और ये आंसर हमने निकाल दिया। तो देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन था और हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसका ये है कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालो। तो इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली हो जाएगा 2u का होल स्क्वायर प्लस 3u tan थीटा के होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा u अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में आ जाता है आंसर। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये हो गई हमारी वेलोसिटी। दोनों पार्ट्स हमने कैलकुलेट कर दिए इस क्वेश्चन में। तो देखिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, और जो कोर कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का वो बस इतना ही है कि हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट आएंगे दो बॉडीज़ के, वो बराबर होने चाहिए। ये कहलाती है कंडीशन ऑफ कांटेक्ट। इस कंडीशन को मैंने जो वेज कंस्ट्रेंट वाला वीडियो है उसके अंदर भी आपको समझाया है, तो आप एक बार वेज कंस्ट्रेंट वाले वीडियो को भी देखें, तो वहाँ से आपको इस कंसेप्ट की और ज़्यादा क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप एक बार खुद से भी सॉल्व करें विदाउट सीइंग माय सॉल्यूशन टिल द राइट आंसर, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में और भी नए कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।